नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि बाजरे से कबूतर को कैसे उड़ाया जाए और बाजियों वाला बाजरा हमें बताएं कि कैसे तैयार करते हैं, या उसका नुस्खा बताएं कि जिससे कि कबूतर जो है कि शाम शाम तक उड़े हमारे। और भाई ने ये भी कमेंट किया हुआ है कि भाई जी, हमने सुना है कि जो बाजरे से कबूतर तैयार होता है उसका मुकाबला दूसरा कबूतर नहीं कर सकता। भाइयों, आपके मैसेज में मैं आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत बड़ा अच्छा मैसेज किया है। ये मैसेज में बहुत ही ज़्यादा दम है, क्योंकि जो बाजरे से कबूतर तैयार होता है ना भाइयों, वो किसी और दूसरी चीज़ से तैयार नहीं होता है। क्योंकि बाजरे से कबूतर जो एक पूरे लोहे की माफिक बन जाता है और इस पे तैयार होता है। मगर बाजरे को कबूतर तैयार वही कर सकता है जिसे बाजरे की फुल जानकारी हो और साथ में कबूतर को समझे और बाजरे को भी समझे। अब ये वाला बाजरा दिया है तो आगे कबूतर के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, कैसा नहीं, इसके ऊपर आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि ये बाजरा कैसे तैयार किया जाता है और इस बाजरे में ताकत कैसे बढ़ी जाती है और ये बाजरा बादामों से ताकतवर कैसे हो जाता है। तो भाइयों, आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि लोग बाजरे को क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं जिससे कि कबूतर उनके शाम तक चले जाते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने बाजरा ले आना है। ठीक है भाइयों, बाजरे को ले आकर आपने बाजरे को अच्छी तरह से धोकर पहले अच्छी तरह से उसे पानी के बीच में मसलें, जितना आप मसल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, इस बाजरे को आपने अगर गर्मी में बाजरा इस्तेमाल करना है तो फिर आप मैं गर्मी और सर्दी में का दोनों का बताऊंगा इस बाजरे को यूज कैसे करना है आपने। एक मैं आपको ठंडा बाजरा बनाना सिखाऊंगा और एक मैं आपको गर्म बाजरा बनाना बताऊंगा। क्योंकि ये बाजरा 45 डिग्री पर भी काम करता है और ये बाजरा जो है 35 डिग्री में भी काम करता है, ये 28 डिग्री में भी काम करता है। इसे बनाने का अलग अलग तरीका है। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि जब आप बाजरे को ले आएँ, ये गर्मी, सबसे पहले मैं गर्मी की गेम के बारे में बताऊंगा आपको। आपने करना है बाजरा लेकर उसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोना और अच्छी मल मल के धोना है कि इसके ऊपर जो छिलका वगैरह हो, धूल वगैरह लगी हो, वो सारी की सारी बाहर निकल जाए। आपने उसे बस धो के छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने इस बाजरे को, आप शाम को इस बाजरे को धो दें और पूरी रात इसे सूखने दें। और जब यह हल्का सूख जाता है तो फिर आग से पानी शानी निकल जाएगा सारे का सारा। उसके बाद आपने इस बाजरे को सुबह धूप निकलने से पहले इस बाजरे को आपने उठा लेना है। रात को इस पर ओस वगैरह जो भी पड़ती है, इसकी तसीर हल्की सी ठंडी हो जाएगी। आपने वही बाजरा उठा के नीचे ले आना है। नीचे अपने कमरे वगैरह में जहाँ छाँव में रख दें। इसको एकदम अच्छी तरह से आपने सुखाना है पहले, बिल्कुल। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए फिर आपने उसे करना क्या है, फिर आपने उसे, दूध होता है ना भाइयों, जो दूध में इस बाजरे को भाइयों, आप दूध में भी इस बाजरे को डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बनाना है ठंडा बाजरा तो आपने क्या करना है, दही ले आना है भाइयों। आपने जो दही होता है ना, वो लेकर उसमें आपने, अगर आप किलो दही ले आते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें 1 कप जो पानी डाल देना है। इस ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 कप पानी डालना है। क्योंकि इसकी हमने क्या करनी है, एक छाछ तैयार करनी है, मोटी मोटी घनी सी छाछ तैयार करनी है। क्योंकि जो दही होता है उसे आपने तोड़ना है, वो हिला हिला के तोड़ देना है, बिल्कुल बिल्कुल मिक्स कर देना है इसको, जैसे छाछ बनती है वैसे आपने छाछ बना लेनी है। फिर आपने इसके बीच में बाजरा डाल देना है भाइयों। 1 किलो दही में कम से कम 2 किलो बाजरा मजे से आ जाता है भाइयों। ठीक है, उसके हिसाब से आप जितना बाजरा भिगोना चाहते हैं आप भिगो सकते हैं। आपने इस बाजरे को डाल देना है। जब आपने ये बाजरा डाल दिया, इस बाजरे को आपने
इस दही में कम से कम भी 2 दिन 1.5 दिन तक रखना है। जब क्योंकि ये दही का जो जितनी ठंडक होगी छाछ की सारी जो लस्सी होती है वो सारी की सारी इसके बीच में चले जाए। जब ये आप इसको ऐसे दही जो होता है इसकी तस्वीर कहते हैं गर्म होते हैं, जब इसकी छाछ बन जाती है, लस्सी बन जाती है तो इसकी तस्वीर ठंडी हो जाती है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से 1.5-2 दिन इसके बीच में रहने दें। ये सारा का सारा इसकी ठंडक जज़ब कर लेगा। फिर आपने इस बाजरे को छाँव में एक चारपाई लगानी है। अच्छा, उससे निकालने का एक तरीका और बता देता हूँ। फिर आपने क्या करना है, इसी बर्तन, अगर इस बर्तन में जगह है तो ठीक है, अगर इस बर्तन में जगह नहीं है तो एक खुले बर्तन में इसे डालें। उसके बीच में 2-4 किलो पानी और डाल दें। जब 2-4 किलो पानी डालेंगे तो फिर आपने बाजरे को निकालना है। किसी चीज़ से भी आप निकाल सकते हैं। बाजरे को निकाल कर आप अपने जो भी है बोरू वगैरह है या कुछ भी कपड़े वगैरह है, इतने तो लोग क्या करते हैं कपड़े वगैरह डाल के उसके ऊपर इस बाजरे को डाल देते हैं। आपने करना भाइयों ये है कि आपने इस बाजरे को जमीन के ऊपर नहीं छोड़ना है सूखने के लिए उस समय, क्योंकि जब जमीन नीचे से गर्म होगी, अगर गर्म जमीन के ऊपर नहीं छोड़ना, आप ठंडी जमीन के ऊपर छोड़ सकते हैं, गर्म जमीन के ऊपर नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि कई बार इसे चिंटियाँ वगैरह भी लगने का खतरा होता है। अगर आपके पास कोई चारपाई टेबल वगैरह है जहाँ पे चींटी वगैरह ना जाए, आप उसके ऊपर इसको करके सुखा सकते हैं। और सुखाना इसको आपने छाँव में है, इसे आपने धूप नहीं लगानी। अगर धूप लगेगी तो फिर से इसकी तस्वीर चेंज हो जाएगी। आपने जब ये सूख जाएगा बाजरा, उस समय भाइयों इस बाजरे को अगर आप अपने नाखून से तोड़ोगे ना तो ये बाजरा इस नाखून से टूट जाएगा। इतना मुलायम और बाजरा हो जाएगा। इससे कबूतर का हाजमा भी अच्छा होगा और बाजरा चुटकियों में पचना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो सबसे हार्ड चीज़ मानी जाती है बाजरा। बाजरा आसानी से कबूतर को हजम नहीं होता, तो ना ही कबूतर इससे बीमार होंगे, क्योंकि जब हम सूखा बाजरा कबूतर को देते हैं, कबूतर अपने पंख वगैरह कई बार फैला लेता है, अंदर से कबूतर खुश्क हो जाता है। ये खुश्क बाजरा जो है इसकी तस्वीर खुश्क होती है, तो इसमें रहने से बाजरे की तस्वीर तर हो जाएगी। ये आपने बाजरा बना के रख लेना है। ये ठंडा बाजरा है, आप कबूतर को ये देंगे, इससे कबूतर की ताकत भी बढ़ेगी और कबूतर अच्छी तरह से उड़ेगा। क्योंकि ना तो ये अब ठंडा रहेगा ना ये गर्म रहेगा, ये मोतदिल रहेगा, जिससे कबूतर की उड़ान बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कबूतरों को ताकत मिलेगी और कबूतर का वेट भी हल्का होगा। आप इसके साथ कोई बादामों वगैरह कोई खुराक, कुश्तों की खुराक देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है भाइयों। अब आते हैं बाजरा दूसरा, जो गर्म बाजरा भी इसके साथ एक तैयार करते हैं, वो भी गर्मियों के लिए भी तैयार करते हैं भाइयों। ये सर्दियों में आप लाजमी यूज़ कर सकते हैं। इसको गर्मी में कैसे यूज़ करना वो भी मैं बताता हूँ। आपने करना क्या है, बाजरे को एक बार अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। उससे जो मिट्टी धूल उखाड़ दें, जो उसके ऊपर छोटे छोटे छिलके लगे थे वो उतर जाए। तो उसको आपने 1-2 पानी के साथ अच्छी तरह से धोकर, तो फिर बाद में आपने उसे धूप में सुखाना है। जितनी अच्छी धूप लगाएं उतनी अच्छी उसे बिल्कुल सुखा दें। सुखाने के बाद फिर भाइयों आपने करना क्या है, ये 2 तरीके के बाजरे होते हैं। इस आपने देसी घी लेना है। देसी घी जितना आप उसके बीज को लगा सकते हैं, यानी थोड़ा सा ले लें जितना आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इसके ऊपर मालिश करनी है देसी घी की। आप देसी घी ले सकते हैं। इस देसी घी में आप लहसुन डाल सकते हैं, 1-2 कली लहसुन की डाल लें, इतना सा सौंठ डाल लें, एक लौंग फेंक दें इसके बीच में, ठीक है। और साथ में इसमें दालचीनी वगैरह, क्योंकि हमने इसमें गर्म चीज़ें डालनी है, इसकी देसी घी की तसीर गर्म करनी है। हल्का हल्का जल की ऐसे इतना गर्म करना है कि जब ये हल्के हल्के लाल होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इसे बाहर निकाल, इन सारे सामानों को बाहर रखें और जितने हरे बाजरे के ऊपर देसी घी अपने हाथों को लगा के इसके ऊपर मालिश करके इसे आप रखते जाएं। ठीक है भाइयों। एक बाजरा ऐसे तैयार होता है और एक बाजरा होता है बकरा, जो होता है ना बकरा, जिसे बकरे की टांगों के ऊपर, जिसे हम खरोड़े भी कहते हैं, इसका सूप निकलता है। इससे तैयार करना है तो मैं वो बताता हूँ आपको। उससे पहले जो भाई हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें भाइयों। आपके कमेंट के ऊपर ऐसे ही वीडियो आती रहेगी, तो प्लीज़ भाइयों
आप अपना प्यार देते रहें और कमेंट करते रहें। ऐसे ही आपने क्या करना है, आपने बकरे के टांगों का सूप ले आना है। अगर सूप ला सकते हैं तो सूप ले आए, मगर सूप आजकल आपको पता ओरिजिनल नहीं मिलते। आपने क्या करना है कि अपने घर में ज़्यादा नहीं तो एक दो टांग लेके आए बकरे की। साल में बाद में जो भाई खाता है वो खा भी सकता है। आपने उस चीज़ का सूप निकालना है। जब वो सूप निकल जाए, उस सूप के बीच में आपने इस बाजरे को पूरी रात भिगोए रहने देना है। 1.5-2 दिन इसको ही भिगोए रहने दें। इस सूप की जितनी भी ताकत होगी, जितनी भी गर्मी होगी, तो वो आप इस बाजरे में चले जाएगी। जब इस बाजरे को आपने धूप में सुखाना है, तो ये बाजरा भी आप अपने कबूतर को दे सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा कबूतर के अंदर ताकत आएगी और कबूतर अंदर से हीट में ही रहेंगे। तो आप ऐसे भी ये बाजरा बना सकते हैं। तो भाइयों, ये बता दिया मैंने आपको बाजरा बनाने का तरीका और देने का तरीका। ये है कि आप अपने कबूतरों को रेस्ट वाले दिन शाम को पहले आप बादाम वगैरह चुगा ले। गर्म बाजरा आपने जिस दिन कबूतर उड़कर आता है उस दिन नहीं देना है। उस दिन आपने ठंडा बाजरा देना है, जो दही वाला, गर्मियों में दही वाला बाजरा देना है कि कबूतर आपका जो ऊपर से गर्मी में आया होगा उसको हल्की सी ठंडक मिले, उसको सुकून मिल जाए। ठीक है। और जिस दिन रेस्ट होती है, दूसरे दिन आपने कबूतर को उड़ाना होता है, उस दिन आपने देना होता है गर्म बाजरा कि शरीर के कबूतर के शरीर में गर्मी और ताकत आए और जिससे उसके कुंदे बाजू वगैरह सारे खुल जाएं और उसकी ताकत सारी की सारी उतर जाए। तो ये आपने ऐसा करना है। तो इसी तरह से आपने अपने कबूतर को तैयारी करवानी है और बाजरा वगैरह देना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।